मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। काश कभी नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ या मोहन भागवत या हिमंता बिस्वा शर्मा या इनके चेले चंपू चाकर भी आकर कभी देश के सामने कहें कि आपको ईद की बहुत बहुत बधाई, आपको बकरीद की बहुत बहुत बधाई या आपको शबे बारात की शुभकामनाएं, वो भी खुले दिल से। क्या आप कभी कल्पना तक कर पाते हैं कि देश को नफरत के सिक्कों की टकसाल में बदल देने वाले इस तरह से कभी सोच भी पाते होंगे कि किसी रोज ईदगाह में जाकर नमाज अदा करते प्रेमचंद के हामिद को गोद में उठाकर कहें कि माशा अल्लाह आपकी टोपी तो बड़ी खूबसूरत है, और मासूमियत में डूबा वो बच्चा मुल्क के वजीर आजम की दाढ़ी छूकर बेखौफ बोल सके कि आप हमारे घर चलिए, मेरी माँ ने लजीज सेवैयां बनाई है। और बहुत माशाल्लाह तैयार होके सब आए हुए हैं। किसी ने पग पाई हुई है, किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने ये घाघरा पहना हुआ है, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। सब बहुत अच्छे लग रहे हो। अ वेरी हैप्पी दिवाली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह मरियम नवाज शरीफ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी। मैंने नवाज शरीफ का पूरा नाम 2 कारणों से लिया है। पहला कारण तो है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ को मियां साहब के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जो बड़ा कारण है वो ये कि भारत में नफरत बांट रहे सत्ताधीशों और उनके शिष्यों साथियों को कुछ तो शर्म आएगी कि अगर मियां नवाज शरीफ की बेटी इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान में 1.5% हिंदुओं के त्योहार में शामिल होते हुए जलसे कर सकती है, बधाई दे सकती है, खुशी मना सकती है, तो धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रधानमंत्री और तमाम सूबों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी अध्यक्षों की भैंसें कौन खोल ले जाता है। मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। ये ठीक उसी दौर की बात है जब भारत के सबसे बड़े और ताकतवर नेता दैनिक आधार पर भारत के संविधान की तौहीन कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे और मानवता को रौंद रहे। एक है तो सेफ है, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये इकलौते बयान नहीं है जो जुबान पर आ गए हो, ये जज्बात की बात है। ईद और बकरीद के समय भाजपा के नेताओं के बयान पलट कर देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो देश की 20 करोड़ आबादी को कितनी नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। 2002 में गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार की तुलना नरेंद्र मोदी गाड़ी के नीचे आ जाने वाले किसी पिल्ले से करते हैं। एक खास समुदाय को निशाना बनाते हुए वो कई बार कह चुके हैं कि हम सभी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। मोदी मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली मशीन की सोच तक करते चले जाते हैं। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? मोदी के नेता भरी संसद में अपने साथी सांसद को कटुआ मुल्ला उग्रवादी बोलते हैं और उनके मुंह से एक बोल नहीं निकलता। सजा देने की बात तो छोड़ दीजिए, उल्टा ऐसे लोगों को शह देने की सियासत चलती है। भरी संसद में राहुल गांधी की जाति का सवाल उठाकर उनकी मां को गाली दी। एक रैली में मुसलमानों को लेकर नफरत और प्रचंड घृणा से भरे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, सभी मदरसों। मोदी के एक और मंत्री गिरिराज सिंह ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को चुन चुन कर सजा दो, 1 थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें 1 थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो
बटोगे तो ऐसी सोच को पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने हिंदू धर्म का ट्यूशन दे दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम पढ़ लो, तुम्हारा अपना है, और देख लो कि तुमने क्या हाल कर दिया है अपने ही धर्म का, अपनी टुच्ची सियासत को ऊंचा बनाने के चक्कर में। अभी जब हमने ये दिया जलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ ईद और बकरीद को लेकर कब्रिस्तान और शमशान करने पर उतर आते हैं विश्व गुरु टाइप के लोग। बताने लगते हैं कि कपड़ों से पहचान कैसे होती है। उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए गुर्गे जय श्री राम बोलकर मुसलमानों को दौड़ाने लगते हैं, पीटने लगते हैं, उनकी जान लेने लगते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने मोदी से लेकर अमित शाह और योगी से लेकर हिमंता तक को धर्म का मर्म समझाया कि देख लो, बड़ा दिल होना कहते किसे हैं। और ये जो चिराग जलता है, इसमें ये मोहब्बत का चिराग है, ये रोशनी का चिराग है, ये दिलों को जोड़ने का चिराग है, ये दिलों को करीब लाने का चिराग है। आप पाकिस्तान को लाख गालियां दे सकते हैं, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच लाख मतभेदों, रंजिशों और संघर्षों के बावजूद अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों को लेकर वहां की सत्ता और मीडिया उस तरह की नीचता पर कभी नहीं उतरे जिस नीचता पर यहां के सत्ताधीश, संपादक, एंकर, मीडिया के मुस्टंडे उतर आए। और यह खूबसूरत बात है। लेकिन भाजपा के लोग बलात्कारियों और हत्यारों को माला पहनाने की सियासत करते हैं, उनकी जय बोलने की सियासत करते हैं। जरा मरियम नवाज की ये बात सुनिए। और बहुत माशाल्लाह तैयार होके सब आए हुए हैं। किसी ने पग पाई हुई है, किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने ये घाघरा पहना हुआ है, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। सब बहुत अच्छे लग रहे हो। और ये इतने जो रंग आपने बखेरे हुए हैं, ये पाकिस्तान में, ये ख़ुसूसन पंजाब में मैं ये जब रंग देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। रंगों की यही विविधता तो किसी जिंदा जमहूरियत की जान होती है। सरशाद सैलानी का एक बहुत ही मशहूर शेर है, चमन में इखलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। लेकिन हमारे चुने हुए नुमाइंदे कहते हैं कि हम ही हम रहेंगे, बाकी सबको मिटा दिया जाएगा, और नहीं तो उन्हें हमारी जूतियों की नोक पर रहना होगा, दोयम दर्जे का नागरिक होकर। सच ये है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लोकतंत्र की लकीरें साफ न लिख दी होती तो ये नेता इस मुल्क को पाकिस्तान से भी बदतर बना चुके होते। चलते चलते एक बार फिर सुनिए मरियम नवाज को और दुआ कीजिए कि मोदी, योगी, अमित शाह, हिमंता, नड्डा जैसे नेताओं को भी किसी रोज सद्बुद्धि मिले। हम कामना तो कर ही सकते हैं। मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। फिलहाल मरियम नवाज को हैप्पी दिवाली, इस उम्मीद के साथ कि किसी रोज मंदिरों के कूचे से उठी घंटियां मस्जिदों की अजान से गले मिलकर गाएंगी इंसानियत के तराने, जिस पर झूम उठेंगी जमहूरियत की कलियां। आमीन। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।